नमस्कार मित्रों, मैं हूं उत्तर प्रदर्शी और मैं हूं जिभी में। तो जिभी है हिमाचल प्रदेश में, तीर्थन वैली में, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के एक हिस्से में जो जालोरी पास के पहले और बंजर के बीच में पड़ता है। ये जगह बहुत खूबसूरत है। पहाड़, नदी, ढेर सारी हरियाली, ढेर सारी चिड़िया। और जहाँ मैं ठहरा हूँ मैपल आउट स्टे है, ये भी जगह बहुत सुंदर है, नदी के किनारे है। मेरे पहले जहाँ मैं निशानी में ठहरा था त्रिशला में, उसकी तरफ, पर उससे ज़्यादा हरी भरी जगह है, उससे ज़्यादा पीसफुल है, लेस ट्रैफिक। तो मैं यहाँ आ गया और मज़े में हूँ मैं। तो आपको कभी अगर शांति की तलाश हो, शांति, सुकून, प्रकृति, भीड़ भाड़ से परे, तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये बढ़िया जगह है। और आगे जाके जालोरी पास पड़ता है, काफ़ी ऊपर पहाड़ी पे। वहाँ से 2-3 ट्रैक जाते हैं। एक रंगपुर फोर्ट जाता है, सेलस्कर सेरवेलस्कर सेलस्कर लेक जाता है, और 360 पॉइंट जाता है। 360 पॉइंट से आपको विहंगम दृश्य दिखता है हिमालय का। सेलस्कर लेक एक लेक है 5-6 किलोमीटर दूर जालोरी पास से। और रघुपुर फोर्ट भी थोड़ी चढ़ाई है। मतलब अगर आप रघुपुर फोर्ट जाते हैं तो आप ये समझ लें 2 घंटे आना जाना मिला के, और लेक 3 घंटे आना जाना मिला के, और 360 पॉइंट 1 घंटा आना जाना मिला के। आना जाना, रुकना तो आपकी मर्जी पे होता है। तो आप कोर्ट से बस लेके भी आ सकते हैं, इन जगहों पे टैक्सी लेके आ सकते हैं। टैक्सी आपको महंगी है, बसें बहुत सस्ती हैं। जैसे जालोरी पास अगर आप टैक्सी से आते जाते हैं तो 1800 रुपये लगते हैं, और अगर आप बस से आते हैं तो 60 रुपये लगते हैं। रास्ते में ढाबे भी हैं जहाँ पे सस्ता और बड़ा अच्छा खाना मिलता है। रही जिभी की बात, तो जिभी नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे ट्री स्टेज भी बहुत सारे हैं, रहने के बहुत तरीके हैं, बहुत अच्छे कैफ़े हैं, नेति नेति, ओल्ड स्कूल। और जहाँ मैं ठहरा हूँ मैपल आउट स्टे, इनका भी अपना हाइड आउट कैफ़े अच्छा है, अच्छा खाना देते हैं ये। और मुझे तो ये लगता है ये जगह सबसे अच्छी है जिभी में, क्योंकि ये प्राइवेट है और बिल्कुल घाटी में है, और इसके बाद कुछ नहीं है, ये कॉर्नर है। नो ट्रैफिक, सिर्फ नदी के पानी का शोर और चिड़िया की आवाज़ें, और कभी कभी कोई भला आदमी मिल जाए तो कुछ बातें। तो मैं तो यहीं पेड़ के नीचे बैठ के, ये कुर्सियाँ अगर दिख रही हूँ आपको, तो मैं यहीं बैठा रहता हूँ, कुछ सोचता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, कुछ खुद से बातें करता हूँ। दुनिया में चल रहे शोर शराबे, मारा मारी से दूर यह जो एकांत है, ये खुद करीब लाता है। खुद के करीब लाना क्या होता है? आप अपने मूल स्वरूप, मूल तत्व की ओर लौटते हैं। आप मनुष्य हैं, अपनी आंतरिक मनुष्यता की ओर लौटते हैं। दुनिया के मकड़ जाल में आप फैलते उलझते चले जाते हैं, और जब वापस आप ऐसी जगहों पे लौटते हैं तो धीरे 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 आप खुद की ओर लौटते हैं। खुद की ओर लौटना बहुत ज़रूरी है। मुझसे लोग कहते हैं कि आप अकेले यात्रा कर रहे हैं। मैंने कहा भाई, मैं फैमिली के साथ भी करता हूँ यात्रा, अकेले भी करता हूँ। आपको भी कुछ यात्राएं अकेले करनी चाहिए, और कुछ यात्राएं आपको अपने परिवार को भी अकेले करने देनी चाहिए। कुछ यात्राएं पति अकेले करें, कुछ यात्राएं पत्नी भी अकेले करें, कुछ यात्राएं दोनों साथ साथ करें। तो मुझे लगता है ये बेहतर है। तो जी भी अगर आप आएंगे तो प्रकृति के लिए आएंगे। जालोरी पास जाना बहुत ज़रूरी नहीं है, बहुत ऊंचा है, और मुझे तो कोई बहुत अचीवमेंट का एहसास नहीं हुआ कि आके कोई बहुत अच्छी चीज़ देख ली हो और कोई बड़ी बात कर ली हो। मुझे तो नहीं लगा। लोग जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस है, और लोग किसी भी खूबसूरत जगह जाते हैं, पेरिस हो चाहे शिमला हो चाहे तीर्थन हो, लोग वहाँ पता करना शुरू कर देते हैं, पूछना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पे देखने वाली जगहें कौन कौन सी हैं, कहाँ घूमें, उन पॉइंट्स पे जाना, वहाँ जा कर के
फ़ोटो खिंचाना मुझे लगता है कि 1-2 जगह हैं देखना जो बहुत ज़रूरी हैं, बाकी किसी सुंदर सी बढ़िया सी जगह जो आपके मनो मुताबिक हो, वहाँ बैठें, बैठें, बैठें और बैठें और देर तक बैठे रहें। इस तरह बैठे रहें कि जगह उस जगह में और आप में फ़र्क ही धीरे-धीरे ख़त्म हो जाए। कुछ दिनों, कुछ समय के बाद ये लगने लगे कि आप उसका पार्ट हैं और उस जगह को भी लगना चाहिए कि आप उसके पार्ट हैं। दोनों को लगना चाहिए कि दोनों एक-दूसरे के अंश हैं, पार्ट हैं। जीवन की मारामारी में, जीवन के यथार्थ में, जीवन की दुनियादारी में, जीवन के भाग-दौड़ में, कर्तव्यों, ज़रूरतों, इच्छाओं, ऐश्वर्य के समंदर में डूबते-इतराते कभी-कभी ऐसी किसी नदी के किनारे भी बैठना चाहिए, जिसकी आवाज़ सिर्फ़ आपको सुनाई देती है, जिसकी आवाज़ शोर नहीं हो, सुर हो और आपके भीतर का सुर और नदी के स्वर का सुर एक हो जाए।